जो लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचते नहीं, इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, किसी काम में एक बार घुस जाएँ तो बार-बार रिपीट पर काफ़ी दिनों तक वही काम करते रहते हैं। जी हाँ, मैं आप ही लोगों की बात कर रही हूँ, मेष राशि वाले। ये आदतें मेष राशि वालों की होती हैं। अब ये मेष राशि चाहे आपकी चंद्र लग्न से हो, सूर्य लग्न से हो या आपकी लग्न कुंडली की हो, जैसे भी आपके जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस या जितना स्ट्रॉन्ग आपका मंगल आपकी कुंडली में है, उसी तरीके से आदतें भी स्ट्रॉन्ग आपकी रहेंगी। आज हम बात करेंगे उन लोगों की भी जिनके आप अपने होते हैं, किस तरीके से आपको हैंडल किया जाए, आप लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाए, आपके वो सीक्रेट्स क्या हैं जिनका अगर आपके अपने ध्यान रखेंगे तो आपके और उनके रिश्ते हमेशा हेल्दी रहेंगे। जय माँ काली। मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और मैं अपने एस्ट्रो इंसाइट पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेष लग्न के जातकों की, मेष राशि के जातकों की और सूर्य लग्न भी अगर जिसका मेष है उनकी भी। मेष राशि जिसको गवर्न करती है मेष राशि वालों के लिए, या आप डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। अगर आप मेष राशि वाले हैं तो ये आदतें आपसे जरूर मैच करेंगी। पहली चीज, आप लोग इतने निडर होते हैं, आपको किसी चीज से डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपका स्वामी मंगल है। आपका जो साइन है वो रैम है, एरीज का। मेष राशि का आपने देखा है ना, मेंढा होता है, भेड़ जैसा जो साइन होता है, दैट इज कॉल्ड रैम। तो रैम है, आप लोगों को डर नहीं लगता है, स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। एक बार जो चीज सोच ली, ठान ली, वो करके ही दम लेंगे। सच बोलने से कभी डर नहीं लगता। अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों से पूछा जाएगा, हो सकता है 9 लोग वो बात पर हाँ ना करें, लेकिन अगर उसमें एक मेष राशि वाला है तो मेष राशि वाला हिम्मत से डटकर बोलेगा, हाँ आप सही बोल रहे हो, ऐसा हुआ था। चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे फिर वो फैमिली में आपके किसी बड़े बुजुर्ग ने आपसे पूछा हो, लेकिन मेष राशि वालों के अंदर ये स्टेमिना होता है, ये डेयरिंग होती है कि वो सच बोल सके। ऑनेस्टी उनका दूसरा गुण है। देखिए, ये लोग इतने ऑनेस्ट होते हैं क्योंकि इनको किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। इनको लगता है कि जो है वो है, जो सच है वो सच है, इसमें डरना क्या है, मैंने किया है तो किया है, मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैंने ये काम नहीं किया। बल्कि दूसरे लोग होते हैं, वो एक बार को छुपा लेंगे, बोलेंगे सामने वाला हमको कैसे जज करेगा। आपको किसी की परवाह नहीं, आपको सामने वाला कैसे जज कर रहा है, कैसे ले रहा है, आपके लिए मैटर करता है सच बोलना, ऑनेस्ट रहना। आप निडर होके बेधड़क सच बोल देते हैं। उसके बाद तीसरी जो आपकी बहुत बड़ी खासियत है, बोर होना। आप इतनी जल्दी बोर हो जाते हो किसी भी चीज से क्योंकि आपको बदलाव पसंद है। आप बहुत एक्सट्रीम में कैसे हो कि आपको फटफट अभी ये काम करना है, दूसरे पल में वो काम करना है, इसको भी देखना है, उसको भी देखना है, आपको हर चीज को जानना है। तो आपको कभी कोई काम दे दिया जाए, या तो आप उस काम में बहुत दिनों तक लगे रहोगे, रिपीट पर वो सेम काम करते रहोगे, लेकिन जिस दिन आप बोर हुए वापस पलट के कभी नहीं देखोगे। और दिन में 3-4 बार आपको ऐसा लगेगा, यार मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मतलब आपको कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा काम चाहिए रहता है क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बहुत हाई होती है। चौथी बात इन लोगों की होती है, अगर इन लोगों के कोई उंगली कर रहा है तो ये उसको छोड़ेंगे नहीं। वैसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत है, अपने काम में लगे हुए हैं, इनको किसी से कोई वास्ता नहीं है, ये खुद से जाकर के नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर इनको किसी ने उंगली की, इनको किसी ने परेशान किया, तो फिर ये उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा इनकी एक आदत और होती है, अगर ये देख रहे हैं कहीं अन्याय हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, दुनिया चुप रहेगी, लेकिन मेष राशि वाले चुप नहीं रह सकते। वो जाकर के बोलेंगे, चाहे उसका अंजाम फिर बुरा ही क्यों ना हो, उनको भी 2-4 पड़ जाए उस लड़ाई झगड़े में, लेकिन ये जरूर जाएंगे सामने वाले को बचाने। ये इनकी बहुत बड़ी, आप इनकी खूबी समझ लो। आज की डेट में इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं कि किसी दूसरे के मैटर में आपको क्यों घुसना है, लेकिन ये इनकी खूबी है, ये किसी को भी तकलीफ में देखेंगे तो ये जरूर जाएंगे उसको बचाने। उसके बाद आती है इनकी एक आदत जिसको हम एक्सट्रीम का नाम दे सकते हैं, जो एक्सट्रीम में होती है। कुछ भी करेंगे एक्सट्रीम में करेंगे, प्यार करेंगे एक्सट्रीम में करेंगे, गुस्सा करेंगे एक्सट्रीम में करेंगे, केयर करेंगे एक्सट्रीम में करेंगे, इग्नोर करेंगे एक्सट्रीम में करेंगे। तो हर चीज ये एक्सट्रीम में करते हैं। अगर ये किसी को प्यार कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्यार करेंगे, इतना उसकी केयर करेंगे, लेकिन आप जैसे इनका दिमाग हट गया और इनको लगा नहीं छोड़ो यार ये बेकार है, इमीडिएटली इतना ज्यादा इग्नोर करेंगे कि एक मैसेज भी नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे, आपकी बात को तवज्जो भी नहीं देंगे। जहां ये इतना ज्यादा आपको ओवर पैम्पर कर रहे थे, वहीं अभी ये आपको बिल्कुल इग्नोर करेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा मेष राशि वालों को बैलेंस करके रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला कभी कभी इस चीज से पिस्ड ऑफ हो जाता है, परेशान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इनकी एक आदत होती है कि ये हर चीज के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। इनको लगता है कि इनको हर एक चीज पता होनी चाहिए। अच्छा कोई कुछ कर रहा है तो इनको लगता है क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे भी पता होना चाहिए। अच्छा कैसे किया, कहाँ किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। मतलब इनको हर तरफ
से जो नॉलेज है ना वो इनको चाहिए, इनको सब कुछ पता होना चाहिए। आप इनसे कुछ चीज छुपाओगे, आप बोलोगे आपके लिए सरप्राइज है, भाई आपका दिमाग खराब कर देंगे, आपको बोल बोल के परेशान कर देंगे, बता दो क्या सरप्राइज है, बता दो क्या सरप्राइज है, अच्छा कितनी देर में देने वाले हो, क्या करने वाले हो। तो इन लोगों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है ना वो बहुत होती है, पेशेंस बहुत कम होता है, इसी वजह से ये सामने वाले को परेशान कर देते हैं पूछ पूछ के। इनको कभी मत बताओ अगर आपने इनके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है, आपको इतना परेशान करेंगे कि सरप्राइज का नंबर आएगा तब तक आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन कर देंगे पूछ पूछ के क्या है क्या है क्या है क्या है। अच्छा, इनकी एक और आदत होती है कि ये लोग अगर किसी से चिढ़ जाएंगे ना, इनको किसी से बहुत नफरत हो रही है, गुस्सा आ रही है किसी के ऊपर, ये उस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो इनका फेस पे इमीडिएटली आ जाता है। वैसे ये एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये किसी से चिढ़ गए, इनको बहुत गुस्सा आ गई, तो आप ये सोचो कि ये उस टाइम में अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, अपने उस इमोशन को कंट्रोल कर लें, उस एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लें, नहीं कर सकते। इनके फेस पर दिख जाएगा कि इस टाइम में आपसे गुस्सा है या आपसे खुश हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी की, इनकी डायनेमिक पर्सनालिटी की। इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो ऐसी होती है कि एक बार कोई इंसान इनसे कनेक्ट हो जाए उसके बाद इनको भूल नहीं पाता। इनके अंदर कुछ ऐसा आकर्षण होता है कि ये अपनी बातों से सामने वाले को इतना ज्यादा इम्प्रेस कर लेते हैं कि इनको इंसान लास्ट तक याद रखता है कि यस हम वहां मिले थे और उस इंसान में ऐसा तो कुछ था, उसमें कुछ ऐसा अट्रैक्शन था या कुछ ऐसा था जिसने हमको इतना ज्यादा कनेक्ट कर दिया। तो इनको भूल पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही उस तरीके की होती है। रीजन क्या होता है, हर चीज में लीडरशिप की क्वालिटी, हर चीज में इनिशिएशन लेने की आदत, तो ये इनको लाइमलाइट में लेके आ जाते हैं। इसके लिए आसानी से लोग एक बार इनको जान ले तो भूल नहीं पाते। अब हम बात करेंगे इनके ऐसे 3 सीक्रेट्स की। वो ऐसे सीक्रेट्स क्या हैं जो ये किसी को रिवील नहीं करते हैं। देखो, पहली चीज है, ऊपर से बहुत स्ट्रांग लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी राशि है मंगल, इनका एलिमेंट है फायर। आपको इतना गुस्से लगेंगे, आपको लगेगा बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत मतलब इमोशन से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इनका सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है कि ये ऊपर से बहुत स्ट्रांग दिखाता है लाइक अ कोकोनट, लेकिन इनका जो हार्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। ये बहुत जल्दी इनका दिल दुख जाता है, सामने वाला कुछ भी आकर के इनको बोल जाएगा, इनका बहुत जल्दी दिल दुखता है। ये सिर्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनका दिल बहुत मुलायम है। और दूसरा, जब आपको ये परेशानी में देखते हैं ना तो सबसे पहले इनको पेन होता है। जितना ये स्ट्रिक्ट, जितने खड़ूस नजर आते हैं बाहर से ही उतने खड़ूस होते नहीं है, दिल से ये बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा इनका क्या है, इनको अपने इमोशंस को हाइड करना आता है। ये कभी भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। अगर आपको इनको किसी से प्यार है ना तो ये कभी भी जाकर के ये नहीं बोलेंगे आई लव यू, कभी जाकर के नहीं बोलेंगे, या फिर आई केयर फॉर यू, या आई लाइक यू, या मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ, कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया तो इनका जो पर्सनैलिटी है ना, जो इनकी डिग्निटी है उसमें कमी आ जाएगी। तो ये ना बहुत ज्यादा ड्राई बिहेवियर के होते हैं, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को बता नहीं पाते। ये इनकी सबसे बड़ी चीज है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फटाफट रिएक्ट कर देते हैं, किसी भी चीज का डिसीजन इमीडिएटली ले लेते हैं। फिर करते क्या है, ये जो इनका सीक्रेट है, सेल्फ डाउट। सामने वाले को तो दिखा देंगे हाँ हाँ ठीक है कर दो, 1 मिनट में हम ये सारी चीजें कर देंगे, हाँ हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इमीडिएटली इन्होंने सारा का सारा आपको आपके सामने बता दिया और डिसीजन ले लिया, काम कंप्लीट कर दिया। बट पीछे क्या करेंगे, अंदर ही अंदर ना इनका दिल ऐसे ऐसे करेगा, ये डरेंगे, ये सोचेंगे कि उफो अब मैंने बोल तो दिया है, अब मैं क्या करूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा सही है ये जो मैंने डिसीजन लिया है, या मेरा ये डिसीजन गलत है। इन लोगों को ना बहुत सेल्फ डाउट होता है। फिर 2 मिनट के बाद ही सोचेंगे अपने आप को, अपने आंसर्स देंगे, कोई अपने क्वेश्चन के आंसर देंगे, नहीं नहीं मैंने तो ठीक है, ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, ठीक है, किसी और से डिस्कस नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर रखेंगे। थोड़ी देर बाद वापस से वो सेल्फ डाउट आएगा, फिर आंसर देके अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सीक्रेट्स है इनकी पर्सनालिटी के, जो इनके अपनों को पता होना चाहिए। अब मैं उन लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो इनके अपने हैं, जिनकी जिंदगी में मेष राशि वाले उनके भाई हैं, उनकी बहनें हैं, उनके मदर हैं, फादर हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या लवर्स हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत दिनों से, या फ्रेंड सर्कल में है। तो अगर आप मेष राशि वालों के साथ रहते हो या आप उनकी केयर करते हो, उनके अपने हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो इनके वर्ड्स पर मत जाओ, इनके वर्ड्स से इनको जज मत करो, क्योंकि इनको कंट्रोल नहीं है अपने वर्ड्स पर, ये फटाक से कुछ भी बोल देंगे। लेकिन इनका इंटेंशन आप बिलीव करो कभी खराब नहीं होता।
ये कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, मुंह से बुरा बोल देंगे तो क्या होता है, सामने वाले को दुख हो जाता है, बुरा लग जाता है और इनसे अलग हो जाता है। तो प्लीज इनका साथ मत छोड़ो इनके वर्ड्स की वजह से, इनको जज करके। सेकेंड थिंग, आपको ये कभी भी, जैसे मैंने बताया, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये हमेशा बोलेंगे मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, खुश हूँ। बट ऐसा नहीं होता। दे नीड पीपल अराउंड देम। उनको चाहिए कि उनकी केयर करने वाला कोई हो, इनका कोई अपना हो जो इनका ध्यान रखे। तो अगर आप इनसे प्यार करते हैं, आप इनके अपने हैं, तो चाहे ये आपको हाँ बोले ना बोले, बट दैट इज योर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम। और ये चीज़ आप लोगों के बॉन्ड को इतना स्ट्रॉन्ग करेगी कि ये कभी आपका जिंदगी में साथ छोड़ेंगे नहीं। अगर आप लोगों ने इन सब चीज़ों का ध्यान रख लिया तो बिलीव मी, आप लोगों के रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए और बहुत हेल्दी रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली।